गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है, ये हमारी जो धारणाएं हम बनाते हैं अपने जीवन में बचपन से लेकर, और हमारी बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी धारणाएं होती हैं। कभी खुद को बात करते हुए सुनना, या कभी किसी चीज की तरफ अपना रिएक्शन, उसको सवाल करना, खुद को सवाल करना कि मैंने इस चीज पर ऐसे रिएक्ट क्यों किया। क्या है मेरे अंदर? मैं ऐसे भी तो रिएक्ट कर सकता था। किसी ने मुझे गाली दी, मैं मुस्कुरा भी सकता हूँ, मैं जाके उसे गले भी लगा सकता हूँ, मैं उसे थप्पड़ भी मार सकता हूँ, मैं उसे मुड़ के गाली भी दे सकता हूँ, मैं उसे इग्नोर भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जो रिएक्शन दिया, वो जो भी दिया, वो ऐसा क्यों दिया? मेरे अंदर ऐसा क्या है, या मेरी सोच में या मेरे दिमाग में ऐसा क्या है? अब अगर आपको याद होगा तो जब मैंने हम लोग रा लॉ ऑफ वन जब कर रहे थे, तब मैंने बिलीफ सिस्टम्स के बारे में और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझाया था कि वो हमारा जो दिमाग है, वो अगर इतना है, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, 10%, वो होता है हमारा जागरूक मन, जिसका हम 5% कुल इस्तेमाल करते हैं। हम अपना दिमाग पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। बाकी का जो 90 80 90% है, मतलब 10% मेमोरीज होती हैं, और 80% जो सबकॉन्शियस सेल्फ है, जैसे 10% अनकॉन्शियस सेल्फ हुआ, मेमोरीज वगैरह, तो 80%, 80% जो अवचेतन मन है, जो यहाँ रूट ऑफ द माइंड जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पर वहां होता है। तो वो 80% होता है, और वो हम दिन में अनजाने में हर समय इस्तेमाल करते हैं। जो चेतन मन है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें, तो हमारी जिंदगी उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम अपने अवचेतन मन के अंदर की धारणाओं को भी बदल सकते हैं। अब ये धारणाएं कैसे बनती हैं? हमारे अंदर बहुत सारे तरीके की धारणाएं होती हैं, और ये बनती हैं जब आप पैदा होते हो, बड़े होते हो, अपने आसपास देखते हो। आपके कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये तो जब से पैदा हुआ है, बिल्कुल इसकी आदत तो देखो बिल्कुल दादाजी पे गई है। कैसे गई है? उसने उन्हें कभी देखा ही नहीं। मतलब अगर वो बच्चा किसी के दादाजी, तो उसने तो शायद उन्हें देखा भी नहीं होगा। तो फिर उसकी आदतें उनके ऊपर कैसे? फिर उसके अलावा कभी कभी ये कहते हैं, ये पता नहीं इसको ये आदत कहाँ से है, हमारे खानदान में किसी को ये आदत नहीं है, इसकी ये आदत कहाँ से आई? जरूरी थोड़ी है कि खानदान से ही आए, किसी पिछले जन्म से भी तो हो सकती है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर जो गूढ़ तरह से मूल धारणाएं जो होती हैं, वो कौन सी होती हैं? वो चार तरह की होती हैं। एक तो होता है सर्वाइवल सेल्फ। ये चीजें मैंने एक किताब में पढ़ी थी, और उस किताब से मैं आपको पढ़ के ये चीजें बता रही हूँ। अ, ऐसा नहीं है कि मैं जानती नहीं, लेकिन मैं उस किताब से पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने अच्छे से उसमें लिखा है ना, उतने अच्छे से मैं आपको शायद डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी। इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहां स्कूल का एग्जाम तो देना नहीं कि मैं रट्टा मार के बैठी हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ। और उसमें वो कहते हैं कि एक तो होता है आपका वो स्वतः, जो जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए लड़ता है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर फाइट और फ्लाइट, ये दो ही चीजें होती हैं। कि अगर वो किसी चीज से डरा, डर ही एक बच्चे में, प्यार तो होता ही है, उसके अलावा जो नेगेटिव चीज होती है वो सिर्फ डर होती है। और वो डर इस तरह से होता है कि या तो वो बच्चा अगर किसी चीज से डरा, तो वो भाग जाएगा, या उस चीज से लड़ेगा। हर इंसान के अंदर बड़े होते तक, मरते दम तक, हम सब में यही दो चीजें होती हैं। कि किसी ने आके ऐसे कर दिया आपको, तो आप या तो डर जाओगे या घूम के थप्पड़ मारोगे कि मुझे डरा दिया तूने। कोई अनजान इंसान है, फिर तो थप्पड़ ही मारोगे, तो गले थोड़ी ना लगा लोगे। तो फाइट और फ्लाइट की ये दो चीजें होती हैं। ये चीजें होती हैं सर्वाइवल, मतलब कि आपकी
शरीर को और आपको जिंदा रखने के लिए जिन चीजों का, जिन धारणाओं का आप इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित रखते हो और इस दुनिया में आपको बेवजह कोई दिक्कतें ना आए, कोई दुख ना झेलना पड़े, इस वजह से आपको दर्द से, टेंशन से, खतरे से दूर रखने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हो वो धारणा है। अब एग्जाम्पल देती हूँ। आप पहाड़ों पर चले जा रहे हो, अचानक आपको वो पहाड़ के आगे ना तो ऊपर कुछ दिख रहा है ना आसपास कुछ दिख रहा है। आप थोड़ी ना कोई ऐसे अंधाधुंध चले जाओगे। आप तो देखोगे ना कि नीचे खाई तो नहीं है, मैं तो नीचे था खाई में गिर के मर जाऊंगा। आप अगर सड़क क्रॉस कर रहे हो और आप अपने फोन में लगे हुए हो तो आपने तो मरना ही है। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारी अननेचुरल डेथ्स होती हैं कि इंसान फोन में लगे थे और गाड़ी ने आके उड़ा दिया। अब गाड़ी की क्या गलती, तुम ही देख नहीं रहे, तुम बिना देखे फोन सड़क पे चले जा रहे हो या रोड क्रॉस कर रहे हो। तो वहां पर ये बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है कि फोन को सड़क पे चलते वक्त अपने नीचे रख दो, उसको खोल के देखना भी नहीं, कितना भी इंपॉर्टेंट हो। और अगर कोई मैसेज इंपॉर्टेंट आता है या फोन आता है तो रुक जाओ, एक कोने में खड़े हो जाओ और वहां पे उस फोन को यूज करो, बंद करो, पर्स में रखो या जैसे भी। पॉकेट में तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी रेडिएशन से बहुत कुछ होता है। तो खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की धारणा है कि मुझे जीना है, मुझे जिंदगी जिंदगी में मुसीबतें और दुख नहीं चाहिए, इसलिए भाई मैं तो ऐसे करूंगा। और कुछ चीजें आप जागरूक अवस्था में करते हो। एक होती है जागरूक अवस्था और एक होती है अम, अवचेतन मन के अंदर आपकी धारणाएं। तो जागरूक अवस्था में तो हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम जानते नहीं कि हम कर तो रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं हम नहीं जानते। तो एक उसमें से होती है सर्वाइवल सेल्फ। एक उस सर्वाइवल सेल्फ के नीचे एक धारा बहती है जिसे कहते हैं मूल धारा। अब वो मूल धारा क्या होती है, वो हमेशा आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको सुलझाने की कोशिश में रहती है, ताकि आपके जिंदगी में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे अब सुलझाया कैसे जाए। कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही है, चाहे वो अच्छी है, बुरी है। कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा भी कहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये सकारात्मक ऊर्जा का काम भी करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो नकारात्मक है। और ये हमेशा इसका काम जो होता है वो होता है प्रॉब्लम जो सामने आई है उसको सॉल्व करना। अब आम तौर पे हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे दिमाग में या हमारे रोज के एक्शंस में, वाणी में, कर्म में, सोच में कौन सी वाली धारणा काम कर रही है। इस धारणा ने तो काम करना ही है। यहाँ तक कि ये धारणाएं आपके वो वाली प्रॉब्लम्स भी, ये जो सर्वाइवल सेल्फ के नीचे बहती हुई मूल लेवल के ऊपर जो धारणा है, ये आपके पिछले जन्म की अगर कोई चीज है या आपके बचपन से लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, ये हर समय पर उसको सॉल्व करने में लगी रहती है। हो सकता है बचपन में आप वो मुश्किल सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन इस धारणा का वो काम खत्म नहीं हुआ है। इस स्वतः का वो काम खत्म नहीं हुआ है। आपके बहुत सारे स्वतः है। एक आपका वो स्वतः है जो जिंदा रहने के लिए हर समय फाइट और फ्लाइट लड़ता है या भाग जाता है। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल देख के भाग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लड़ते हैं। दूसरा, ये उसके नीचे बहती हुई धारा है, ये वो आपका स्वतः स्व है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहता है। चाहे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, आप 30 साल के, आप हो गए 50 साल के, लेकिन बचपन में कुछ हुआ था जो आपके सबकॉन्शियस सेल्फ में अभी तक है और वो आपके लिए सबकॉन्शियस सेल्फ में प्रॉब्लम है। वैसा कुछ अगर सामने आता है, तुरंत
आप उसको सॉल्व करने के पीछे वो आपको लगा देगा कि नहीं, मुझे तो ये सॉल्व करनी है, मुझे ऐसे करनी है। अब वो नकारात्मक हो सकता है, आपको पूरा अपने अंदर खींच ले और आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, या सकारात्मक हो सकता है कि आपको इस तरह से कोई सल्यूशन दे कि आपको ऊपर की ओर उठा के आपकी आध्यात्मिक उन्नति कर दे या जिंदगी में उन्नति कर दे। ये अगर हम जानबूझ के, जानते हुए अगर हम अपना हर काम करते हैं, जैसा मैंने ये वाला मैं अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जो लॉ, लिविंग द लॉ ऑफ वन का जो मैंने सेशन किया, उसके अंदर यही समझाया गया है कि कैसे हमें अपनी जिंदगी का एक एक पल जानते हुए, सोच के समझ के, सोच समझ के, जागरूक मन से हमें एक एक क्षण में अपनी अपना चुनाव करना है। और जब आप एक एक क्षण में जानबूझ के अपना चुनाव करते हो, तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं उभर के आएंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, या मुझे ऐसी भावना क्यों हो रही है। उसके ऊपर आपको विचार करने की जरूरत है। और अगर उसको सही गलत या आपका, आपने जो भी रास्ता चुना है उसके हिसाब से आप उसके ऊपर ध्यान देके, ध्यान करके, आप सोच समझ के उसके विपरीत, अगर वो नकारात्मक है उसके विपरीत फैसला करते हो कि नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक है, या आप उस धारणा को ही बदल सकते हो कि नहीं, ऐसा बचपन में था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वो प्रॉब्लम अब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि क्लास में सबके सामने टीचर ने मेरा मजाक उड़ा दिया। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो समय था, वो निकल गया। मैं किसी चीज में कम नहीं हूं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं और बहुत अच्छा हूं। बचपन में हुआ था, अब मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाने वाला, इसलिए मैं जो भी चाहूं मैं करने के लिए स्वतंत्र हूं और मुझे दुनिया का डर नहीं है। इस एक एग्जाम्पल दिया मैंने, उदाहरण दिया। तो इस तरह से आपको अपने इन धारणाओं के ऊपर काम करके उससे ऊपर उठने की जरूरत होती है। उसके बाद आपका आता है ईगो सेल्फ, कोर ईगो सेल्फ, मतलब कोर, घमंड नहीं बोलूंगी मैं इसे, ईगो। ईगो का हिंदी में उसे अहंकार कहते हैं या उसे घमंड कहते हैं। लेकिन घमंड और अहंकार वो तब होता है जब वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है। ईगो और अहंकार हर इंसान में होता है और थोड़ा सा एक लेवल पर ये जरूरी होता है, क्योंकि आपको अपना स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान और अपनी इज्जत संभाल के रखने की जरूरत हर इंसान को होती है। और इसे जब हम ईगो सेल्फ को, जो मूल अहंकारी स्वतः को, अगर हम अहंकारी तो नहीं कहते बट ईगो सेल्फ को अगर आप एक्सप्लेन करें, तो ये वो है जो आपको बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही गलत रास्ते पर अगर ये आपको ले जाए, अगर ये अहंकार और घमंड बन जाए। कुछ कामों में ये चल सकता है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, जॉब होते हैं जिसमें चल सकता है, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे फिल्म लाइन हो गई, वहां पर उनका ईगो होता है क्योंकि वहां पर उनको उस तरह से काम करना है। लेकिन लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस लीडर्स हैं नहीं, कहने के लिए वो देश के लीडर्स माने जाते हैं पर है नहीं, तो उनके लिए वो अहंकार, वो उनके लिए काम कर सकता है। लेकिन जब आप हीलिंग में हो, जब आप एक अपना दूसरों की सेवा का रास्ता अपना रहे हैं, वहां पर इस तरह का नकारात्मक अहंकार या घमंड काम नहीं करता। वहां पे आपको निवाणा होके, झुक के, प्यार से, सम्मान से सबका सम्मान करना है, उनकी इज्जत करनी है, उन्हें प्यार देना है। और उस समय पर आप खुद को अगर सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो फिर वो आपका ईगो जो है वो बीच में टांग अड़ा रहा है। उसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे, ईगो को तो पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। नहीं भाई,
पूरी तरह से, पहली बात तो ईगो को खत्म करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, इसे पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा ईगो जो होता है ना, वो थोड़ा सा, वो आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान रखने के लिए, संभालने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, उसको संभालने के लिए बहुत जरूरी है। वो आपके नीचे के दोनों चक्रास जो हैं, तीनों जो चक्रास हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और कई बार ये बहुत सारी चीजों में आपकी जान बचाता है, और ये आपकी पहचान है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मैं तो हुई नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। आप तो हो। कोई आपको आके थप्पड़ मार दे, तू तो कुछ है ही नहीं, तेरा तो कुछ नाम ही नहीं है, तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तू कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठाड़, झेल लोगे? नहीं ना। तो उस समय पर छोड़ो, किसी भी समय पर आपकी अपनी पहचान इस दुनिया में, इस तीसरी घनत्वता की जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेवा के रास्ते पर निकल रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी कुछ फैसले करने में, या कुछ चीजों को समझने में, और खुद को समझने में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और इसके वजह से लोग हमें जो समझते हैं वो समझते हैं। अगर आपका अब बहुत घमंडी हो, तो लोग तो बोलेंगे ये बहुत घमंडी है, अभिमानी कहीं का, कि अपने अलावा इसको कोई दिखता ही नहीं है, मैं बकरी की तरह। और चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, या तो मैं, या तो मैं बिचारी, मैं बिचारी, मैं बिचारी, दोनों में ही नकारात्मक ईगो है। और एक वो हो गया कि एक वो हो गया कि आ, आपको अपनी पहचान या अपना कोई फैसला करना है कि इस फलाने घर में ये मेरा कमरा है। वहां पे आप मैं नहीं कर रहे हो, लेकिन वो कमरा है आपका। अब घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के वो जो मम्मी पापा का एक कमरा, बच्चों का एक कमरा, आपका एक कमरा, 3 कमरे तीनों के हैं। ये कपड़ा मेरा है तो ये मेरा है। अभी इसे कोई और तो नहीं पहन सकता ना, पापा तो ये कपड़ा पहन के नहीं जा सकते ना। तो उस हिसाब से उसको, वो जो ईगो सेल्फ होता है, वो थोड़ा सा, वो होना जरूरी होता है। पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता उसे। आज तक सदगुरु तो मार नहीं पाए। वो श्री श्री जितने गुरु हैं दुनिया भर के, वो अपने ईगो सेल्फ को नहीं मार पाए। हम क्या खाक मारेंगे। खैर, इसके अलावा हमारे अंदर हमारा एक स्वतः होता है, जो होता है हमारा हायर सेल्फ। अब हायर सेल्फ के बारे में हम लोग लॉ ऑफ वन में काफी पढ़ चुके हैं। और हायर सेल्फ हमारे ही स्वतः का एक सबसे उच्चतम रूप है। और ये जो है, इसका कार्य है हमें अपने आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर सही रास्ता दिखाना। और ये हमें वो सही रास्ता भी दिखाता है, हमें सिखाता है, क्योंकि हमने उसे कहा कि हम यहाँ पर ये जन्म जो लेकर आए हैं, तो ये सीखने के लिए आए हैं। अगर मैं ना सीखूं, तो तुम मेरे रास्ते में ये मुश्किलें लगा देना ताकि मैं सीखूं। ये हमने उससे कहा है। मुझे प्यार सीखना है, तो मैं तो बोलूंगी प्यार तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हर बार मेरे रास्ते में कुछ ऐसे अनुभव या रिश्ते दे देगा कि मैं मजबूर हो जाऊंगी प्यार सीखने के लिए। या अगर मैं कहूंगी कि मुझे सब्र सीखना है, तो वो मेरे आसपास ऐसे लोग दे देगा जो हर वक्त मुझे सिर्फ सब्र सिखाते रहेंगे कि सब्र कर। या मैं कहूंगी कि मुझे माफ करना सीखना है, तो मुझे ऐसे ऐसे अनुभव और लोग देगा वो, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा माफ करना। लेकिन वो कहेगा कि नहीं, तुम यहाँ आई थी ना सीखने, लो सीखो। तुम्ही ने मुझे कहा था कि मुझे सिखाना, लो सीखो। तुम्हारे कैटलिस्ट तुम्ही के लगाए हुए हैं। तो वो हमें हमारे रचेता से मिलाने का काम करता है, और वो हमारा उच्च स्वतः है, जो अलौकिक है,
और हमें बहुत सारी नैतिक चीज़ें सिखाने के, नैतिक मूल्य सिखाने की कोशिश कर रहा है और हमें बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव ऐसे देता है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर निकले। अब ये सारे जो हमारे धारणाएँ हैं, इन चीज़ों की वजह से हैं। जितना हम इन धारणाओं को जागरूक अवस्था में बदलने की कोशिश करेंगे, उतना हम हमारा जो हमने फैसला किया है सही रास्ते पर चलने का, या दूसरों की सही और गलत नहीं, दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलने का, उतना जितना हम जागरूक अवस्था में एक एक फैसले को सोच समझ के करेंगे, उतनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होगी। और उतना हमारे दिमाग के ये सारे जो हिस्से हैं ना, कॉन्शियस सेल्फ, सबकॉन्शियस सेल्फ, अनकॉन्शियस सेल्फ, मेमोरीज वगैरह, हायर सेल्फ, ये सारी जो चीजें हैं जिसके अंदर सर्वाइवल सेल्फ आ गया, अंडर करंट सेल्फ आ गया, ये सारी जो चीजें आ गई सबकॉन्शियस सेल्फ के अंदर या अनकॉन्शियस सेल्फ के अंदर, ये उतनी तेजी से उन्नति करेंगे और उसके अंदर से हमारी जो धारणाएं हमें उन्नति करने से रोक रही हैं, वो धारणाएं हमें बदलनी होंगी। रा ने भी लॉ ऑफ वन में कहा था कि हम जो यहाँ पर आए हैं, हमें अपनी पुरानी सभी आदतें और धारणाओं को बदलकर तभी हम चौथी घनत्वता में जा पाएंगे, क्योंकि चौथी घनत्वता तो सिर्फ प्रेम की घनत्वता है। वहां पे ना आपको किसी से सुरक्षा की जरूरत है, ना आपको किसी डर की जरूरत है, ना आपको किसी गिल्ट की जरूरत है, ना आपको किसी पछतावे या रिग्रेट या गुस्से की जरूरत है। वहां पे तो सिर्फ प्यार है, वहां पे एक ही अनुभव है, प्यार, प्यार, प्यार। तो जब आपको वहां जाना है, तो ये सारे जो अनुभव यहाँ पर है, इनकी आपको क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इनको बदल कर इन्हें प्यार और क्षमा के रास्ते पर लाने के लिए अपनी धारणाओं को बदलकर एक एक जागरूक क्षण में जानबूझकर सोच समझकर आपको अपने फैसले करने होंगे। और हमारा जो वो उच्च स्वतः है, वो हमें अपने उस सातवें घनत्वता के अंदर जो हमारा हायर सेल्फ बैठा है, उसके साथ हमारी सोल को जो कनेक्ट करता है, अम, हमारी हर धारणा और उसकी हर चीज को हमारा हायर सेल्फ उस सातवें घनत्वता में से बाकी जितने प्लेन्स में हमारे सेल्फ हैं, उन सबको वो कनेक्ट करता है। और हमारे अलग अलग घनत्वता में और अलग अलग लेवल पर भी, हमारे हर घनत्वता में अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसके अंदर भी वो हमें कनेक्ट करता है अपने स्वतः से। जब हम एक मिनट, जब हम हीलिंग देते हैं, प्रार्थना करते हैं या अपने भगवान से बात करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ईश्वर में, रचेता में और अपने हायर सेल्फ में कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। बहुत सारी चीजें हमारा हायर सेल्फ कर रहा है, लेकिन हम ईश्वर को या रचेता को उसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं या उससे सवाल कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें ये कर रहा है, लेकिन हम इससे सवाल कर रहे हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है। तो वहां पर आपको ये चीज जानने की बहुत जरूरत है कि आप जितना अपनी धारणाओं को बदलेंगे, आप उतने अपने उच्च स्वतः से जुड़ते जाएंगे। और आपका जो उच्च स्वतः है, ये बहुत ही करुणाशील, बहुत ही सद्भावना से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ है, जो आपको अपनी जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सिर्फ आपके गोल तक लेके जाने में मदद करने के लिए यहाँ पर है। इसको जाने बिना, अब इसको, ये थोड़ा लंबा जाएगा सेशन, लेकिन आई एम सॉरी, इसको जाने बिना
धारणाओं को समझना थोड़ा मुश्किल है। अब कई बार होता है कि जब हम अपने रोजमर्रा के काम में हम अपने ही दिमाग में अपने से ही बातें कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना, हाँ मेरे ख्याल में तो आया था, हाँ मैंने सोचा तो था। आपने नहीं सोचा था, आपके ख्याल में नहीं आया था, आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा था। हायर सेल्फ बोल रहा था। हायर सेल्फ ही बोलता रहता है हर समय पे। तो कई बार हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत अजीब अजीब बातें आती हैं और पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। आप जा रहे हो बीच पे, हॉलिडे पे, और दिमाग में आ रहा है स्वेटर रख लूं। अरे क्यों रख लूं? बीच पे जा रहे हैं, समर का मौसम है, क्या करना है? स्वेटर नहीं चाहिए, स्वेटर नहीं चाहिए। हायर सेल्फ बोल रहा है रख लो स्वेटर। अरे नहीं चाहिए स्वेटर, पता नहीं, पहले मेरा भी दिमाग अजीब सा घूमता रहता है, स्वेटर रख लो। पता चला वहां गए, बर्फ पड़ गई, या बारिश आ गई, या मौसम ठंडा हो गया, या धूप ही नहीं निकली 4 दिन तक। तो हायर सेल्फ के साथ हमारी रोज हर पल बहुत बार बातचीत चलती रहती है, और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके उन बातों पर थोड़ा सा हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। बाहर निकल रहे हैं, हाँ धूप तो नहीं निकली हुई है, क्या काला चश्मा क्या लेके जाना है, छड़ परे। दिमाग बोल रहा है, हायर सेल्फ बोल रहा है ले जा काला चश्मा, धूप लगेगी आंखों में, टोपी ले जा, छाता ले जा। अरे नहीं, कहाँ बारिश हो रही है बाहर, तो मतलब मौसम बादल बने हुए हैं, कोई धूप वूप तो नहीं निकली, क्या करना है? अब भी तो 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं वापस, नीचे तो जा रही हूँ। गए, आप वहां किसी काम से अटक गए 1 घंटा, और इतने में बादल तो कहाँ थे पता ही नहीं, धूप भी निकल आई और आपकी आंखें झुलस गई। बोल रहा था ना वो। तो उसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और इस तरह की बातें जब होती हैं तो आम तौर पे ये आपका हायर सेल्फ बोल रहा होता है। अब अम, हमारी जो धारणाएं होती हैं वो हमारे अलग अलग स्वतः से आती हैं। अब ये अलग अलग स्वतः क्या है? 27 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे यहाँ बंद करती हूँ और इसका पार्ट 2 बनाती हूँ। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो सवाल इसके नीचे लिख देना, मैं जब लिविंग द लॉ ऑफ वन करूंगी तो उसमें जवाब दे दूंगी। थैंक यू so much for watching. I hope you're enjoying it and understanding it. Goodbye.